In the previous section, we discussed about the strategy behind your converting lead generation funnel, and we also practically created a lead generation funnel using the tools FlexiFunnels as well as System.io. And your task was to create your own lead generation funnel, which I think you would have completed by now, because further it would completely make sense to you once you have done created that lead generation funnel. So if you haven't chose any one of the tools, I would certainly request you now to do that and create your lead generation funnel before moving forward, so that you can get more results faster for your business. So in this section we will be now focusing upon creating your follow अप सीक्वेंस. अब तक हमने लीड मैग्नेट बना लिया, आपका सॉलिड फाउंडेशन सेट हो गया, लीड जनरेशन फनल क्रिएट कर दिया. सो अब हमारा नेक्स्ट आता है फॉलो अप, कि जब हमारे पास लोग आ जाएं तो उसके बाद कैसे हम उन्हें नर्चर करें, कैसे उन्हें अपना प्रोडक्ट पिच करें, वो सब स्ट्रक्चर वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस follow up section. So for this video we will be discussing about three parts, that is email sequences. उनका हम कुछ advantages देखेंगे कि क्यों आपको email sequences you have to use. Then we will be discussing about the structure of 5-day sequence. Then daily broadcasting email sequence, कि आपको daily जब आप 5 day खत्म होगा तो उनको क्या क्या email भेजना है, तो उसमें कुछ ideas we will be discussing. Then in the next video we will be practically setting up email software setup with automation, for which here also I have two tools based upon your liking and your, I would be suggesting my personal choice as well. So it's upon you how you move forward with. So let's now understand the email sequence, and after someone gets into your email list, your next work is to completely nurture them and build your own trust, so that your relationship with them starts. And now since they have less trust on you, you have given a very valuable lead magnet, and after they go through that lead magnet, उनका ट्रस्ट आप पे और ज्यादा बिल्ड होगा, because using that lead magnet you have helped them achieve a result that they wanted. So जब आप किसी को हेल्प कर दोगे वो रिजल्ट अचीव करने में, वो डेफिनेटली चाहेगा आपके साथ कंटिन्यू करना उस जर्नी को. सो आपका रिलेशनशिप भी स्टार्ट होगा, आपका ट्रस्ट बहुत ही स्ट्रांग बिल्डअप होगा. फिर ईमेल सीक्वेंस में आपको जितना आप ओपन उसके साथ रहोगे, अपना वल्नरेबिलिटीज को बताओगे कि आपका अच्छाई क्या है, आप कहाँ कहाँ लैक करते हो, वो सब आप जितना ओपन रहोगे. बी ह्यूमन. आपको हर चीज परफेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप परफेक्ट हो भी नहीं सकते. आपको भी बहुत कुछ नहीं आता, मेरे को भी बहुत कुछ नहीं आता, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स बहुत जन है जिनको कुछ नहीं आता. सो बी ओपन एंड क्लियरली आप उन्हें बताइए कि आपको क्या नहीं आता, कैसे आप उनका हेल्प कर सकते हो, कैसे वो आपका हेल्प कर सकते हैं. जब आप इतना ओपन रहोगे, सो दे विल फील कनेक्टेड टू यू एंड आपके साथ रिलेशनशिप और कंटिन्यू करना चाहेंगे. फिर आपका ईमेल सीक्वेंस गेट आईबॉल्स टू योर अदर कंटेंट. ईमेल यहाँ भी हेल्प करता है कि जब आप यूट्यूब वीडियो, ब्लॉग पोस्ट, अपना सोशल मीडिया चैनल्स, इन सब जगह जब आप कंटेंट पब्लिश करोगे, सो वहां पे with your emails you can persuade people and direct them to those channels. फिर वहां पे आपका फॉलोअर्स बढ़ेंगे, लाइक्स भी बढ़ेंगे, और एल्गोरिदम्स भी आपको आगे चल के सपोर्ट करेंगे. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी द फर्स्ट 1000 मेंबर्स इन ईच प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं. तो जब वो आप 1000 कवर अप कर लोगे, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है 5000 10,000 वाला, तो वो रिलेटिवली इजी रहता है. सो वो आपको और ज्यादा हेल्प करेंगे. प्लस आप ईमेल लिस्ट तो बिल्ड कर ही रहे हो, तो वहां से और आपको बूस्ट मिलेगा हर जगह. तो अब हम लोग बढ़ते हैं कि जब आपने लीड कलेक्ट कर लिया, उन्हें फ्री लीड मैग्नेट दे दिया, तो उसके बाद आपको कैसे कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना है. सो दिस इज द 5 डे ईमेल सीक्वेंस दैट वी विल बी डिस्कसिंग. तो ये ईमेल सीक्वेंस हमने यहाँ क्यों यूज किया, इसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि उनको जो आप प्रॉमिस किए हैं वो डिलीवर करना, फिर लोगों को अपने बारे में डिटेल में बताना, फिर उनको अपना प्रोडक्ट जो आप अफिलिएट प्रोडक्ट कर रहे हो या फिर अपना खुद का प्रोडक्ट कर रहे हो, इनिशियल स्टेज में ही यू आर मेकिंग देम अवेयर ऑफ दैट प्रोडक्ट, और जिनको इंटरेस्टेड यू आर गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू गेट कन्वर्टेड एंड स्टार्ट
a business kind of relationship where they have actually transact with you, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन आपके साथ कर चुका रहेगा वो ज्यादा कमिटेड रहेगा अपना अचीवमेंट के लिए, अपना सक्सेस के लिए. सो आप यहाँ पे पुश कर रहे हो. सो in this structure, the first email that you will be sending immediately after when they sign up is the welcome email. तो welcome email में I have given you 3 structure, जिसमें आपका subject line जो रहेगा it should be a catchy headline जो आप डिफाइन कर रहे हो कि वेलकम टू दिस आपका चैनल में या आपका ट्राइब में. यू कैन इन्फॉर्म देम दैट. फिर यू नीड टू फील देम वेलकम एंड दैट दे बिलोंग हियर. आपको वो वेलकमिंग फील यू हैव टू गिव देम. फिर आपको उस ईमेल में यू नीड टू सेंड देम देयर फ्री लीड मैग्नेट दैट दे हैव साइंड अप फॉर. और उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ईमेल के लिए कि यू नीड टू आस्क देम कि व्हाई दे वांटेड टू गेट दिस लीड मैग्नेट, which problem they want to solve using this. The objective here is कि जब वो रिप्लाई कर देंगे आपका फर्स्ट ईमेल में तो उनका जो इनबॉक्स में लैंड होने का चांसेस रहेगा ईमेल का वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका रहेगा. अगर आप गौर किए होंगे कभी तो जीमेल में यू वुड हैव फाउंड अराउंड 3 सेक्शंस इफ आई करेक्टली रिमेंबर, कि एक प्राइमरी सेक्शन होता है, एक सोशल होता है और एक प्रमोशनल टैग होता है. सो जब आप उनसे ईमेल अपना फर्स्ट ईमेल में ही ले लोगे तो आपका जो नेक्स्ट ईमेल कंटिन्यूअस जाने वाला होगा वो मैक्सिमम चांस उसका बढ़ जाएगा कि वो आपका उनका इनबॉक्स में जाए. तो ये ऐसा अपडेट करता है कि अगर उनका इनबॉक्स में चला गया तो 10x रिजल्ट्स दे विल गेट इंस्टेड ऑफ दे व्हाट दे विल गो इन प्रमोशन और द स्पैम फोल्डर. उन दोनों में ना जाके आपका मेजर फोकस यही रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ईमेल आपका उस इंसान का इनबॉक्स में लाए. तो आपका कंटिन्यूअस ईमेल जर्नी में यू नीड टू आस्क देम फॉर रिप्लाईज, मेक देम क्लिक ऑन योर लिंक्स, मेक देम ओपन इट विथ योर कैची हेडलाइंस. तो ये सब आपको कंटिन्यूअस अपना ईमेल मार्केटिंग जर्नी में फोकस करते रहना होगा. सो यहाँ पे आप उनसे रिप्लाई लेने के लिए आप कुछ भी और पूछ सकते हो, बट द बेस्ट एंड द इजिएस्ट थिंग विच यू कैन डू इज बाय दे डिड wanted this lead magnet. जो वो लीड मैग्नेट चाहते थे वो क्यों चाहते थे आप उनसे उनका रीजन भी पूछ लीजिए. तो इससे क्या होगा कि उनको और आप पे बिल्ड ट्रस्ट, उन पे ट्रस्ट आपको बिल्ड होगा कि आप जेन्युइनली उनका केयर करते हैं, इसलिए उनसे जानना भी चाह रहे हो. प्लस वो जब रिप्लाई करोगे तो चांसेस ऑफ द ईमेल लैंडिंग ऑन द इनबॉक्स भी बढ़ जाएगा. सो अब इसके बाद हम बढ़ेंगे डे 1, जिसमें इमीडिएटली तो आपने वो ईमेल भेज दिया, तो अब नेक्स्ट डे या फिर 15 to 20 मिनट्स आफ्टर दिस email you can send them another email. I prefer mainly the day 1 कि ताकि वो settle हो जाए, उसके next day I am giving them this. So यहाँ पे you need to start with your story, who you are, where did you come from, what is your goal, why are you doing what you are doing, क्यों कर रहे हो, आपका गोल क्या है. So ये सब आपको डिफाइन करना होगा. फिर you in the next email I prefer to ask them to join the Facebook group. पहला तो हमारा रिप्लाई फोकस में है, फिर अगर रिप्लाई नहीं मिलता है उसमें तो हमारा नेक्स्ट फोकस आता है कि क्लिक थ्रू. जब वो ईमेल में आप लिंक दोगे तो उसमें क्लिक करके अगर हो जाएंगे तो चांसेस और बढ़ जाएंगे. तो यहाँ पे आई प्रेफर टू गिव फेसबुक ग्रुप. फेसबुक ग्रुप का आप लिंक दे सकते हो, भले आपने थैंक यू पे दिया होगा लेकिन बहुत जन होते हैं कि साइन अप नहीं करते, तो आप फेसबुक ग्रुप का लिंक ईमेल भी दे के उनको साइन अप करवा सकते हो. सो आपका फेसबुक ग्रुप भी बिल्डअप होगा, प्लस ईमेल का चांसेस और बढ़ेंगे आपका इनबॉक्स में जाने के. देन बाय एंड यू कैन आल्सो आस्क देम अ क्वेश्चन कि टेल अबाउट देमसेल्फ. सिंस आपने अभी अपने आप के बारे में, अपना स्ट्रेंथ, अपना वीकनेस उनको बताया है, अपना जिंदगी के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर किया है, देन यू कैन आल्सो आस्क पीपल कि वो अपना कोई स्टोरी आपको बताए. क्योंकि सिंस आपने शेयर किया है तो वो उनका भी इच्छा होगा कि वो आपको बताएं कि वो कहाँ बिलोंग करते हैं, उनका क्या वीकनेस है, उनका क्या गोल है, वो भी चाहेंगे. लोग अपने बारे में बताने को बहुत ही उत्सुक रहते हैं. तो इस एक क्वेश्चन से आपके बीच में और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होने का चांसेस. देन द नेक्स्ट डे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सेंड देम वन मोर ईमेल. फिर अब यहाँ पे यू नीड टू कंटिन्यू द स्टोरी एंड टेल देम अबाउट योर मिस्टेक्स, व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम देम. मीन्स आपने मिस्टेक्स क्या किए और आपने मिस्टेक से क्या क्या सीखा. फिर बी वल्नरेबल एंड एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग. आपने जो मिस्टेक किया जेन्युइनली उन्हें बताइए. जैसे आई हैव डन मेनी मिस्टेक्स, लाइक जब मैं अपना जर्नी का शुरुआत कर रहा था, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बार बार शेयर कीजिए, वो वहीं से वो मिस्टेक थी.
कि मैंने 2 साल लगातार अभी तक मैं उतना कंसिस्टेंटली शेयर नहीं कर पा रहा था कुछ दिन पहले तक। सो आई एम दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू पुश यू कि आप डेली शेयर कीजिए, बिकॉज वो आपको और जेन्युइनली हेल्प करेगा ग्रो करने में। फिर एक और मेरा मिस्टेक ये था कि मैं आई हैवंट गिवन दैट ऑफर। एक ऑफर जो होता है कि अभी तो हम फ्री ऑफर कर रहे हैं, राइट? सो इससे लीड जनरेट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इससे और भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पे लोग लैक करते हैं कि अपना पेड ऑफरिंग लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। सो वो अभी तक आई हैवंट डन दैट फ्री ऑफरिंग। सो वो मुझे रिग्रेट रहता है कि बिकॉज बिजनेस का इनिशियल स्टेज में आपको कैश फ्लो लाना इंपॉर्टेंट रहता है, तो जब आप कुछ ऑफर कर दोगे शुरुआत में तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट? सो दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक दैट आई हैव डन टिल नाउ। सो ये चीज आप नहीं चाहोगे, इसलिए इस बीच में भी आई एम शेयरिंग दैट विथ यू। सो सिमिलरली यू नीड टू शेयर योर मिस्टेक्स जो आप रेगुलरली कर रहे हो, एंड बी वल्नरेबल, बी ह्यूमन, बिकॉज आप ह्यूमन हो तो उससे गलती होगा ही। सो इससे कनेक्शन आपका और बिल्ड होगा। फिर शेयर योर बेस्ट वीडियोज ऑन कंटेंट प्रोसेस पीसेस विच विल हेल्प देम टू अचीव अ बेनिफिट। फिर इन द पोस्ट के जब आप पूरा खत्म कर लोगे ईमेल, तो जस्ट मेंशन अ लाइन और टू कि व्हाई दे शुड डेफिनेटली रीड योर नेक्स्ट ईमेल। आपको थोड़ा उनको इंट्रिग कीजिए, उनको क्यूरियस बनाइए कि ऐसा क्या आप नेक्स्ट ईमेल भेजने वाले हो जो दे हैव टू डेफिनेटली रीड दिस। सो नेक्स्ट ईमेल में हम क्या भेजेंगे, आपका कुछ ऑफर डिफाइन करेंगे, उनको कुछ ऑफर के बारे में बताएंगे, तो आप चाहोगे, राइट, कि वो पढ़े नेक्स्ट ईमेल। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू यूज फ्यू लाइन्स कि उनका इंट्रिग हो। देन email 4, यहाँ पे टेल पीपल अबाउट योर प्रोडक्ट एंड हाउ इट विल हेल्प देम थ्रू आउट द जर्नी। आप भले एफिलिएट प्रोडक्ट बेच रहे हो या अपना कुछ प्रोडक्ट हो, तो उसके बारे में लोगों को बताइए, एंड आउटकम बेस्ड पे चाहिए या फिर प्रॉब्लम बेस्ड पे, कि क्या ये आपको आउटकम में हेल्प करेगा और क्या आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। कभी भी फोकस ऑन बीइंग द कस्टमर सेंट्रिक, नॉट द प्रोडक्ट सेंट्रिक। तो कस्टमर का जो आपने इतना सारा डेटा कलेक्ट किया है, तो यूज दैट, फियर, ऑब्जेक्शन, वो सबको सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस रखिए, ना कि ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताने के। तो आपको ज्यादा कन्वर्जन उससे आने के चांसेस है। प्रोडक्ट में बताना जरूरी है, बट मेन फोकस शुड बी द कस्टमर एंड देयर बिलीफ एंड देयर ऑब्जेक्शंस एंड ऑल। फिर गिव अ सीटीए एट द एंड ऑफ दिस ईमेल टू गेट पीपल टू बाय योर प्रोडक्ट। आप एक जेन्युइन नॉर्मल सीटीए दे दीजिए कि दोज हु आर इंटरेस्टेड दे शुड डेफिनेटली कन्वर्ट इट। फिर also reach out to you if they have any doubt, or in the post script direct them to any testimonial video or compliment you would have got for your product। अगर उस एफिलिएट प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट का कुछ कुछ जो अदर पीपल ने यूज करके रिजल्ट लाया तो आप वो शेयर कर सकते हो, अगर आपने कुछ रिजल्ट लाया है तो आप वो शेयर कर सकते हो। सो दिस विल एनहांस पीपल ट्रस्ट ऑन दैट प्रोडक्ट एंड ऑन यू। सो दिस इज द day 4 email which you have to send। then inside the day 5 you need to overcome the most fears that I think I missed, I moved to the day 4, or did I? We'll see, I'll share you both the emails, तो एक बार फिर से बता दूंगा। तो डे 5 में आपको क्या करना है कि ओवरकम द टॉप मोस्ट फियर्स एंड ऑब्जेक्टिव दे माइट हैव ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट। अब आपने प्रोडक्ट में बहुत कुछ बता दिया, तब उनका जो टॉप मोस्ट फियर है, वो फियर क्या हो सकता है, कि वो क्यों डर रहे हैं नेक्स्ट एक्शन लेने से, वो क्यों डर रहे हैं, उनका क्या क्या लिमिटिंग बिलीव्स है, वो सबको स्टेट कीजिए एंड उसका सोल्यूशन दीजिए। बेस्ट वे होता है स्टोरी लिखना, कि आप स्टोरी के थ्रू बता दीजिए, लेकिन बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं स्ट्रगल करता हूँ स्टोरी रिटन फॉर्म में एक्सप्लेन करने में। सो आप भी स्ट्रगल कर सकते हो, तो उसमें कोई नहीं, आप पॉइंटर्स वाइज यू कैन एक्सप्लेन दैट एंड स्लोली डेवलप दैट स्टोरी प्रोसेस। तो फिर आप स्टोरी के थ्रू यू कैन प्रूव योर पॉइंट। फिर गिव एन अर्जेंसी हुक टू एक्ट नाउ, आपको उनको कुछ अर्जेंसी देना होगा कि वो एक्शन ले जरूर अभी। फिर गिव देम अ फाइनल सीटीए एट द एंड। So this is the 5-day email sequence that you need to follow। Day 3 I think yes, यहाँ हमने डिफाइन कर लिया। डे 3 वी हैवंट डिस्कस, राइट? सो डे 3 को एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि डे 3 में आपको उनको बताना है कि आपका बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट क्या है, हाउ यू वर एबल टू डू दैट, एंड इफ नॉट देन यू कैन ऑल्सो शेयर योर बिगेस्ट लर्निंग फ्रॉम अ फेलियर टिल डेट एंड व्हाई दे शुड इनकॉर्पोरेट इट इन देयर लाइफ। तो आप अपना बिगेस्ट अचीवमेंट बताइए या फिर बिगेस्ट फेलियर बताइए, अगर अचीवमेंट नहीं है तो,
और उसका लर्निंग। सो इससे क्या होगा, और बॉन्ड स्ट्रांग होने का चांसेस। फिर रिलेट दिस टू योर ओन प्रोडक्ट। जब आप ये बिगेस्ट अचीवमेंट बता दोगे तो उसको प्रोडक्ट से रिलेट कर दीजिए कि इस प्रोडक्ट के कारण आई हैव एबल टू अचीव दिस। एंड अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो आपको आप ये वो स्टोरी बता सकते हो कि हाउ डिड यू केम टू दिस प्रोडक्ट और दिस कोर्स। आपने कैसे सोचा इस कोर्स के बारे में, कैसे ये कोर्स आपको हेल्प कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। फिर end the email by asking them to share their achievement and keep them engaged and excited for the next email. So this is the day 3 email which you should write. Like यहाँ पे अगर मुझे अपना कुछ स्टोरी बताना हो कि मैं ये लीड जनरेशन फनल के बारे में, तो प्रैक्टिकली आई एम टीचिंग यू दिस, बट एक मेरे अंदर ये था कि आई वांटेड टू क्रिएट अ कोर्स विच आई विल डेफिनेटली फॉलो स्टेप बाय स्टेप, जो मुझे स्टेप बाय स्टेप खुद डिसाइड करेगा और खुद मेरे को डायरेक्ट कर सकता है. So this is the structure that I have created for myself and I'm sharing it with you. So यहाँ पे ये स्टोरी है, it is my story that I could show you कि मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे हैं अलग अलग जगह. I have checked, they have their solutions, they have it everything, but मुझे कुछ कुछ एलिमेंट अपने तरफ से भी ऐड करने थे. सो आई हैव एडेड दैट एंड क्रिएटेड अ वर्जन ऑफ माय ओन कि अगर मुझे बाद में कभी भी कुछ जरूरत पड़ा देन आई कैन कम टू दिस कोर्स एंड गेट नॉलेज फ्रॉम हियर एज वेल. सो सिमिलरली यू नीड टू डिफाइन कि आपने किस तरह से आप स्टोरी में आए और कैसे ये स्ट्रक्चर यू केम टू हियर. फिर मेरा इसमें एक और एडिशन इफ आई हैव टू डू देन द कॉम्प्लीटेड रिसर्च और वो सब का जो शीट है, वो शीट द टेम्पलेट्स इट इज वेरी वैल्यूएबल एज अ बिजनेस ओनर. सो वहां पे मुझे भी एक स्ट्रक्चर चाहिए था, तो दैट आई हैव क्रिएटेड, दैट आई एम शेयरिंग विद यू. सो दीज आर फ्यू शॉर्ट स्टोरीज दैट यू कैन एक्सप्लेन जिससे उनको और वैल्यूएबल लगे. आई होप यू आर थिंकिंग दैट दिस इज वैल्यूएबल, राइट? या सो उनको वैल्यूएबल लगे, उसके बाद आप कंटिन्यू करें उन्हें सिखाने में. तो these are the 5 step emails that you should follow. अगर इसमें कुछ भी डाउट हो, feel free to ask on the Facebook group because the Facebook group has been created specifically for solving all your doubts and getting up the interaction. फिर अब important इन 5 days में एक चीज आपको मैं बोलूंगा कि जो वेलकम ईमेल दैट आई हैव शेयर्ड जिसमें यू आर आस्किंग देम कि व्हाई डिड दे डू दिस, फॉलो दैट विथ टू द टी. आपको वो फॉलो एग्जैक्टली करना होगा बिकॉज वो रिप्लाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर पीपल रिप्लाई करने लगे तो. फिर फील फ्री टू कस्टमाइज. आप बाकी उसके बाद आप कस्टमाइज कर सकते हो स्ट्रक्चर अपने हिसाब से. फिर कंटिन्यू बाय रिमूविंग फियर्स एंड ऑब्जेक्शन. आप इसके बाद भी कंटिन्यू कर सकते हो, डे 5 के बाद भी. जरूरी नहीं डे 5 में आप रुक जाओ. फियर्स एंड ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्टिफाई करो, उनको और टेस्टिमोनियल्स दो और रिजल्ट्स उनको शोकेस करो. यू कैन डू दैट. या फिर एक प्रोडक्ट के बाद अगर वो दिख रहा है कि कन्वर्ट नहीं हो रहा, देन यू कैन मूव टू द अदर प्रोडक्ट, वो ट्रांजिशन करके कि अगर आपको ये हेल्पफुल नहीं किया तो आपका इस एरिया में आपको वो प्रोडक्ट हेल्पफुल कर सकता है. दिस इज द स्टोरी एंड ऑल. फिर आप सेम स्ट्रक्चर जा सकते हो. सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये मैंने खुद रसल ब्रांसन से भी सीखा है और उनका इवेंट में एक थी लेडी, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर हर नेम, सो उनसे आई हैव लर्न दिस. प्लस उनका जो बुक है एक्सपर्ट सीक्रेट्स, तो फ्रॉम ऑल दोज थिंग्स आई हैव गेन दैट नॉलेज. और फिर जो एजेंसी के साथ काम किया तो उससे कुछ कुछ पॉइंटर्स आई हैव इंक्लूडेड हियर. So this is genuinely a researched plus learning work. So I hope you will get value from this. और ये जो 5-day sequence है ये आपको और हेल्प करेगा लीड्स और बायर में डिस्टिंग्विश करने में. So use this to your advantage. अब हम लोग बढ़ते हैं कि अब 5-day sequence खत्म. अब आपको क्या करना है फोकस कि 5 डे के बाद आपको यहाँ पे बिजनेस तो एंड नहीं करना है. यू नीड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप. सो अब we come to the daily broadcasting email sequence in which you are sharing them stories, giving them various things daily. So continue building trust and यहाँ पे showcase your personality. यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अपना पर्सनालिटी उनके साथ शोकेस कीजिए. आपको ज्यादा ज्ञान देने का, ज्यादा गुरु बनने का यहाँ पे इट्स नॉट रिक्वायर्ड. यू आर हियर एज अ फ्रेंड, यू आर हियर एज अ गाइड जो उनको स्टेप बाय स्टेप पे गाइड कर रहा है. तो शो केस योर पर्सनालिटी, जो जो आपको अच्छा लगता है. जैसे मुझे अच्छा लगता है अपना क्रिकेट एंड आई एम अ मल्टीटास्किंग थिंग एंड ऑल. सो वो सब मैं आई विल बी ऑल्सो शेयरिंग विथ यू ऑन द ईमेल्स. सो शेयर दीज. फिर शेयर सम स्टोरीज, फेलियर, सक्सेस, लर्निंग, डे टू डे वर्क. आप डेली क्या क्या कर रहे हो, यू कैन शेयर दैट. फिर यहाँ पे डेली ब्रॉडकास्टिंग का फर्स्ट थिंग यू हैव टू ऑल्सो डू कि आपको डिफाइन करना होगा कि हाउ मेनी ईमेल्स यू आर सेंडिंग
पर वीक। आप एक हर डेली एक एक भेज रहे हो, या वीक में 2-3 ही ईमेल भेज रहे हो, या हफ्ता वीक में एक ही ईमेल भेज रहे हो। सो वेरियस बिजनेसेस का लोग अलग अलग यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, शुरुआत में तो पता रहेगा नहीं, सो स्टार्ट विथ स्मॉल। अगर आपको दिख रहा वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट एंड यूज 1 email, 2-3 emails इन अ वीक और डेली emails अकॉर्डिंग टू योर बैंडविड्थ एंड योर एक्सेस। सो डू दैट। फिर आइडियाज, अब हम लोग बढ़ते हैं कि आइडियाज, डेली ईमेल आइडिया जनरेट करना तो मुश्किल रहता है। तो यहाँ कुछ आइडियाज दैट आई हैड डिस्कवर्ड फ्रॉम दिस एक्सपर्ट सीक्रेट बुक्स, इफ आई एम करेक्ट, या एक्सपर्ट सीक्रेट्स, और yeah, that was the book. Yes. So ideas for growth, आप उनको आइडियाज बता रहे हो कि आइडियाज को ग्रो कैसे कर सकते हैं। फिर यू आर शेयरिंग देम इंस्पिरेशनल वीडियोज एंड स्टोरीज, एनलाइटिंग एंड थॉट प्रोवोकिंग ईमेल्स, उनका थॉट बढ़ाने का काम कर रहे हो। क्योंकि एज अ गाइड व्हाट आई हैव फाउंड कि गाइड वही सबसे अच्छा होता है जो जो ऑडियंस को सब चीज ना बता दे, उन्हें पुश करे कि वो अपना खुद का दिमाग चलाए एंड काम करे। So thought-provoking emails you need to send them. It challenge people existing belief. आपने वो शीट बनाया राइट, जिसमें you have written कि उनका क्या क्या limiting beliefs है। So challenge that, show them कि ये क्यों wrong है, क्यों सही है, वो सब you can do that. Then FAQs you can share, question answers, how to emails, checklists, controversial emails, story based, what happened today, उस दिन आपका क्या क्या हुआ। फिर promote different products और योर ओन विथ कैची हुक्स। तो यहाँ पे आप एक स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, वैल्यू 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 राइट हुक। ये जो वैल्यू 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 हुक है, दिस हैज बीन गिवन बाय नन अदर देन गैरी वी। जब आप उनका बुक पढ़ोगे, जब 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 जैब 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 समथिंग इज देयर, आई एम करेंटली फॉरगेटिंग। सो वो एक बुक है जो बहुत ही वैल्यूबल है, जो आपको इसमें हेल्प करता है। लेट्स डिस्कवर इट हियर। सो जैब जैब, yes, jab jab jab, right. So this is a very valuable book by Gary Vaynerchuk, जो आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, जो आपको ईमेल मार्केटिंग प्लस सोशल मीडिया में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो यूज दिस स्ट्रक्चर एंड हुक। मतलब क्या कि आप टाइम टू टाइम यू आर प्रमोटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो भी जरूरी है, आपको अपना सेल भी चाहिए, प्लस जेन्युइन हेल्प। लोग जब इन्वेस्ट करते हैं ना, तो उनका अटेंशन स्पैन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। जब आप फ्री में जैसे अभी ये कोर्स कर रहे हो, तो आपको जो अटेंशन स्पैन होगा, तो आप अगर गौर करोगे कि अगर आप पेड प्रोडक्ट कोई भी और लेते हो, मेरा या किसी और का भी, सो आपका जो अटेंशन स्पैन रहेगा वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा एनहांस हो जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर अटेंशन स्पैन। जैसे अगर अपना केस में मैं बात करूं, सो व्हेन आई वाज स्टडिंग फॉर माय इंजीनियरिंग, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में हम बहुत ही पहले कोडिंग आई वांटेड टू लर्न, देन एनालिटिक्स, तो वो सब आई हैड डन फॉर 6 मंथ्स। लेकिन उसमें सिंस आई हैवंट इन्वेस्टेड, तो वो कभी इंटरेस्ट, वो जेन्युइनली मैं घुसा ही नहीं उस फील्ड में। लेकिन फ्रॉम द डे वन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दिस डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। मैंने बहुत सारे कोर्सेज लिए हैं, टूल्स लिए हैं। सो आई एम जेन्युइनली पैशनेट एंड इंटरेस्टेड, एंड मेरा अटेंशन इससे हटता ही नहीं। सो दैट्स वाई I request everyone to don't be cheap on your journey to greatness. अगर आपको great बनना है, then you have to invest upon yourself, upon your learning, upon developing your mindset, skill set, tool set, everything. So do that. और यही आपको पुश भी करना होगा कि think selling as you are serving people. बिकॉज जब आप सर्व करते हो, सर्व के लिए पहला फोकस ये रहता है कि आप सामने वाले के ऑब्जेक्टिव, सामने वाले के बेनिफिट के बारे में सोच रहे हो, उन्हें किस तरह से हेल्प होगा। सो फोकस ऑन दैट पार्ट एंड कंटिन्यू सेलिंग योर प्रोडक्ट। डोंट बी अफ्रेड और रेजिस्ट योरसेल्फ, बिकॉज जब आप सेल करोगे, सो आप ना ही खुद का हेल्प कर रहे हो, बल्कि उनका भी हेल्प कर रहे हो। सो डू दैट। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे लैंडिंग पेज का वी हैड क्रिएटेड pages with using FlexiFunnels and System.io, हम next में we will be again doing the automation setup, plus I will be also showing you कि आप broadcast email कैसे share कर सकते हो using 2 different tools. One, ConvertKit, which I personally like and use that for certain purposes, and one another tool for this specific course I would say कि Sender.net, जो एक free tool है जिसमें बहुत सारे features है, but due to some reason I don't like that, also I will share with you. So ये 2 टूल को हम यूजफुल ऑटोमेशन सेटअप करेंगे, प्लस ईमेल के थ्रू we will be
कि ब्रॉडकास्ट ईमेल आप कैसे भेज सकते हैं। तो ये दो टूल वी विल बी यूजिंग बिकॉज दिस आई हैव फाउंड कि फ्री पर्पस के लिए sender.net, एंड इफ यू आर रेडी टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ आई थिंक यू शुड, सो उसके लिए कन्वर्ट। सो ये दो चीज को वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट 2 वीडियोस। सो लेट्स मूव टू दैट। और इस वीडियो का आपका यही है कि स्ट्रक्चर आप सोच लीजिए कि क्या क्या स्ट्रक्चर, आप क्या क्या स्टोरीज, स्पेशली इस सेक्शन में आप अपना स्टोरीज डिफाइन कर लीजिए कि क्या क्या स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिससे उनको इंस्पायर्ड होगा एक्शन लेने के लिए। तो राइट देम डाउन एंड बेस्ट विल बी शेयर देम ऑन योर profiles as well plus on the Facebook group. उसमें कुछ inputs होगा then I will definitely try. So see you in the next video.